7 साल इंतजार करना आसान नहीं होता। सुपर टेट की परीक्षा पिछले 7 सालों से नहीं हुई है और सुपर टेट ही क्यों, यूपी टेट की भी परीक्षा काफी वर्षों से नहीं हुई है। तो कह सकते हैं कि 7 सालों का इंतजार करना आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत करने वालों का समय जरूर आता है ना। सुपर टेट एक परीक्षा ही नहीं, आपके भविष्य, आपके सम्मान की लड़ाई है, जिस पर आपका भविष्य टिका हुआ है ना। बहुत सारे लोग इसको एक ड्रीम जॉब मान करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी स्टार्ट नहीं की है। अभी भी सोच रहे हैं यार 10,000 पद मुख्यमंत्री ने कहा है, पता नहीं उसमें मेरा होगा या नहीं होगा। अब आप सोचिए 10,000 में 10,000 किसी न किसी का तो होगा ना, आप में से ही बहुत सारे लोगों का होगा। तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा? कम से कम प्रयास तो करिए। ऐसे दिन भर में इधर उधर 50 वीडियो देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। जो भी आपके पास टाइम है, अगर आप हाउसवाइफ हैं, कहीं वर्किंग है, बिहार में बीपीएससी से आपका चयन हुआ, बीपीएससी के माध्यम से आपने टीआरई 1, 2, 3 में चयन हुआ है, तब भी आप इसके लिए तैयारी करें। स्टडी प्लान लेकर के आए हैं 14 विषयों का, समझेंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको करनी है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं करना है। और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो उसके लिए हमने अलग से एक स्टडी प्लान बना रखा है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके देख लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर हम, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। क्या गलतियां आप करते हैं, सफलता के मेन मूल मंत्र क्या है, टॉपर्स कैसे इसकी तैयारी करते हैं, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक खास चीज दिखाते हैं, देखिए ये जब आप YouTube के होम पेज पे जाएंगे, दिखा दे आपको, देखिए ये है हमारा YouTube चैनल, ठीक है, वनडे एग्जाम स्टडी। यहां पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, इसको कैसे पढ़ना है उस पर वीडियो आया है। नोट्स अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो नोट्स के लिए भी वीडियो आ गया है। इंग्लिश की तैयारी करनी कैसे करनी है, इस पर भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, गाइड कर दिया है आपको। शिक्षण कौशल की क्लास हो चुकी है, बाल मनोविज्ञान की क्लास, प्रैक्टिस क्लास नहीं, थ्योरी क्लास, थ्योरी विद क्वेश्चन विद पीवाईक्यू, जीवन कौशल की क्लास हो चुकी है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर तो सुपर टेट का प्रीवियस ईयर पेपर हमने हल कराया है, देखिए जाकर के। हाउसवाइफ कैसे तैयारी करें, इस पर वीडियो बन चुका है, ठीक है। रक्षा युक्तियां, और ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर आप तक किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो आप ऐसे सर्च करके वीडियोज वाले सेक्शन में, लाइव वाले सेक्शन में जा करके आप चेक कर सकते हैं। लाइव में हमने कंप्लीट मॉडल पेपर की शुरुआत कर दी है, स्टैटिक जीके की क्लास शुरू हो चुकी है, नेशनल पार्क हो चुके हैं, यहाँ पर लोक नृत्य कराए जा चुके हैं, सौर मंडल, झील, जलप्रपात, टॉपिक वाइज तैयारी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। संस्कृत हो गया, बाल विकास, जीवन कौशल, भारत की नदियां, पॉलिटी, प्रत्यय उपसर्ग, सब कुछ चल रहा है। बस क्या है, आपको पढ़ना है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कि कैसे आपको ये क्रैक करना है। और सबसे पहले हम आप पर छोड़ेंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई आप 130 का टारगेट करके चलिएगा। कितना? 130 का। तो काफी निगेटिव कमेंट्स आए, हालांकि निगेटिव कमेंट से भी कुछ सीखने को ही मिलता है, उससे कोई खराब नहीं लगता है। हमने ये कहा था कि जब आप 130 का लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो आप 120, 122, 115 ला पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा भैया 130 क्या मतलब है इतना स्कोर करने का, और ये कैसे पॉसिबल होगा? करते हैं लोग, बहुत सारे लोग एकदम हर चीज को एकदम से पूरा पढ़ रखे हैं, है ना, साइलेंट पढ़ रखे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उनकी तैयारी कैसी है? वो लोग यूट्यूब पे थोड़ी कमेंट करने आएंगे कि हमारा सब पढ़ गया है। आपने एक लाइन सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी, तैयारी ऐसे करो कि सफलता शोर मचा दे। तो उनकी सफलता बताएगी, वो सिलेक्शन लेंगे। आप में भी वो टैलेंट है, आप में भी वो जज्बा है, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम ये मान करके चल रहे हैं 11,500 पद हैं, लेकिन ये पदों की संख्या बढ़ेगी, है ना। अभी सिर्फ शहरी की बात कही गई है, पदों की संख्या बढ़ेगी, पदों की संख्या 30 से 40 हजार भी हो सकती है। लेकिन आप ये मान करके चलिएगा फॉर्म तो 10 लाख से अधिक पड़ेगा, जिसमें सिलेक्शन मैक्सिमम 40-50 हजार लोगों का होगा, बाकी लोग फेल ही हो जाएंगे। तो आप सोचिए कंपटीशन कितना ज्यादा है। पढ़ना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। कैसे करना है उसकी भी हम बात करेंगे। लिखित परीक्षा ही चयन का आधार बनने वाली है, एकेडमिक हटने के पूरे चांस है। भले आपको निगेटिव लगे, ये बात खराब लगे, अगर आपका एकेडमिक अच्छा होगा तो हो सकता है आपको हमारी बात ये खराब लगे, लेकिन अब जो है, जो भी सिलेक्शन, जो भी परीक्षाएं हो रही है उसमें एकेडमिक का रोल नहीं है, इसमें भी हटने की संभावना पूरी
बन रही है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यहां से आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें आप जानते हैं सीडीपी की बात करें यानी बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल को मिला करके 30 क्वेश्चन आने। और ये नया नहीं है आपके लिए, ये आपने यूपी टेट में पढ़ रखा है, बस क्या है थोड़ा सा इसको अपडेट करना है, नई चीजों को जोड़ना है। जीवन कौशल के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो आपको पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स और जीके को मिला लें तो 30 अंक से क्वेश्चन यहां पर आएंगे। सबसे ज्यादा आपको यहां पर पढ़ना है, क्योंकि यहां पर आप कितना भी पढ़ लेते हैं कम ही लगता है, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप 30 में 29 भी ला सकते हैं, 30 में 29 भी ला सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश मिलाकर के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 में भी अगर आप मेहनत कर ले गए तो यहां पर भी आप 38 नंबर ला सकते हैं। कैसे लाना है उस पर भी हम बात करेंगे, कैसे लाना है, कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। ये स्कोरिंग बूस्ट है, हमने 2 भागों में इस बार डिवाइड कर दिया। 100 नंबर वो जो आपको मतलब कह सकते हैं 100 नंबर की आपको तैयारी करनी है, उसमें सीडीपी हो गया और लैंग्वेज वाला पार्ट हो गया और जीके जीएस हो गया। ये 20 अंक का गणित है, इसको हमने अलग इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी हाउसवाइफ बहनें हमारी कहती कि हमको गणित नहीं आती है। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, अभी तक अगर नहीं आती थी तो ऐसा तो है नहीं कि आप सीख नहीं सकते, कम से कम इतना तो सीख लो कि 10 क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाओ, 10 से 15 क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाओ, इतना तो आपको सीखना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। इसी तरीके से हम बात करें विज्ञान और पर्यावरण, यानी 10 क्वेश्चन विज्ञान के और 10 क्वेश्चन साइंस के आने हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर आप हफ्ते में 1 दिन भी पढ़ेंगे तो आप कर ले जाएंगे, इसकी भी क्लास आने वाली है बहुत जल्द। कितना पढ़े, अगर आपके पास समय है इतना 6 से 7 घंटे का तो दीजिए, नहीं समय है तो उसके लिए हमने बताया कि कैसे पढ़ना है, उसका भी एक तरीका है भाई। और आप हाउस वाइफ में समय कम मिल रहा है तो उसको भी आप मैनेज करिए, है ना। 6-7 घंटा जिनके पास है वो डेली लैंग्वेज को, डेली का मतलब ये हुआ 3 दिन मतलब जैसे 6 दिन हुए तो 2 दिन आप हिंदी पढ़ लें और 2 दिन आप अदर लैंग्वेज को पढ़ लें, संस्कृत और इंग्लिश। 1-1 घंटा डेली आप भाषा को दीजिएगा। गणित डेली आपको 1 घंटा देना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं। 20 क्वेश्चन एकदम तगड़े आने वाले हैं और अगर गणित आप समझ ले गए तो समझ लीजिए पेपर आपका एकदम चुटकियों में पास हो जाएगा। सीडीपी शिक्षण को अगर हम बात करें तो यहां पर 2 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन 2 घंटे वो लोग देंगे जो फ्रेशर होंगे, जिनका अभी हाल ही में यूपी टेट पास होगा। जो लोग पिछले मतलब पहले से यूपी टेट वगैरह पास है, यहां पर आप 1 घंटे कम कर सकते हैं और 1 घंटे जो आपका समय बचेगा, ठीक है, वो आप प्रैक्टिस में दे सकते हैं। करेंट अफेयर्स और जीके जीएस को आपको 2 घंटे देना है, ठीक है। क्या करना है, आपने जो आज पढ़ा उसका रिकॉल करिए, ठीक है। अगले दिन पढ़ने बैठिए तो आप पढ़ना पलट के देख लीजिए, या अगर आपने कोई, जब आप पढ़ते हैं वीडियो से या किताब से, दो ही माध्यम है, या तो आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से या तो किताब से, तो अगले दिन आप क्या करें, देखें कि आपने पिछले दिन क्या पढ़ा था, उसको एक बार सरसरी नजर से रिकॉल करें और फिर आप वहां पर 50 मिनट नई पढ़ाई को दें 1 घंटे में, ठीक है। पिछला रिवीजन नहीं करेंगे तो रिलेट नहीं कर पाएंगे और हो सकता है चीजें भूलने लगे, स्किप हो जाए, ठीक है। फिर क्या है, 10 मिनट आप तुरंत रिवीजन कर लेंगे, ऐसे आप अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। हम लोगों ने एक बैच भी स्टार्ट कर दिया है। रीजन ये है कि सभी विषय हैं, यूट्यूब पर उतना पॉसिबल नहीं, यूट्यूब पर ऐड बहुत आता है तो आपका ध्यान जो है इधर उधर भटक जाता है। तो कुछ बेहतरीन तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट 14 विषय की तैयारी कराई जाएगी। एप्लीकेशन है वन डे एग्जाम स्टडी, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये बैच दिख जाएगा। गलतियां क्या करते हैं मैक्सिमम छात्र, क्या इधर उधर रील्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं या टाइम पास कर रहे हैं, वो नहीं करना है। उठाइए सिलेबस और जुट जाइए, ठीक है। बिना सिलेबस के पढ़ाई, सिर्फ क्वेश्चन किए जा रहे हैं, कहीं पे कोई क्वेश्चन की क्लास चल रही है वो पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। कोई सर अगर पसंद है उनकी क्लास देख रहे हैं, भले ही वो काम का नहीं है। कोई सर अगर पसंद है, मान लिया उनकी कोई रील्स वाली वीडियो आ गई कि सेमिनार वाली वीडियो आ गई, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो सब चीजें आपको उससे सफलता नहीं मिलेगी। आपको अपने सिलेबस पे ध्यान देना है। मोबाइल में जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है जिनका यूज नहीं है उनको हटा दीजिए या फिर नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। जैसे हम देखते हैं मैक्सिमम लोग क्या है, टेलीग्राम पर सैकड़ों ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं और दिन भर में उसमें नोटिफिकेशन आया करता है, ये क्विज वो क्विज, और उसमें पता है अब क्या होने लगा है, उसमें ऐड आने लगा है कि पैसा डबल करने का। वो फ्रॉड होता है। हम लोग या कोई भी टेलीग्राम चैनल पर ऐसे ऐड नहीं लगाता है, उससे बच के रहिएगा। तो उसको क्या करना है, टेलीग्राम के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए, टॉपिक वाइज आप तैयारी स्टार्ट करिए। ये सबसे अच्छी
तैयारी के लिए कह सकते हैं टिप्स है। 3 मूल मंत्र क्या है? स्पष्टता हो, कॉन्फिडेंस आए, ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हैं लगे यार मेरा होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। लगातार पढ़ना है आपको अब से, आज से, ठीक है। ऐसा नहीं 2 दिन पढ़े फिर कहीं किसी के बर्थडे में जाना हो गया, कहीं किसी की एनिवर्सरी है, ठीक है। चीजों को धीरे 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 करके कम कर लीजिए। आप 1-2 बार अगर नहीं जाएंगे किसी के यहाँ रिलेशनशिप में, हो सकता है बुरा मान जाए, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, वो सारी चीजें लोग भूल जाते हैं यार। इतना नहीं याद रखता कौन हमारी मुंडन पार्टी में आया था कौन नहीं आया था, ठीक है। बहुत ज्यादा जहां जरूरी है, आप ही अकेले जिम्मेदार हैं उसके लिए, तो आप जाइए भाई, वो आपका पर्सनल है, उसमें आप हम क्या ही कह सकते हैं। एक एक टॉपिक को आप नोट डाउन करिए। सिलेबस में क्या है, पीवाईक्यू हमने हल कराया, उसको देखिए। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर शॉर्ट नोट्स, जैसे आप कोई लेक्चर देख रहे हैं तो पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए उसके बारे में, ताकि रिवीजन करने में आसान रहे। जो आप पढ़ चुके हैं उनको हाईलाइट करिए। ये सब खुद करना मुश्किल है क्या? मुश्किल कुछ नहीं है। हम और हम आपको मार्गदर्शन देंगे, लेक्चर्स देंगे और आपको पढ़ना होगा और बेहतर तरीके से करना होगा, ठीक है। संकल्प बैच से जुड़ जाइए, यहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं मिल जाएंगी। 120 प्लस स्कोर की गारंटी की रणनीति, संपूर्ण सिलेबस आपको कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो सभी विषयों के हार्ड कॉपी नोट्स आप घर तक मंगा सकते हैं। पैकेट आपको मिलेगा, गत्ता है ये लेकिन पैकेट मिलेगा पार्सल के द्वारा। उसके लिए यहाँ पर देखिए नंबर चल रहा है, उस पर आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कैसे मिलेगा। ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कैसे मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। गणित को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। गणित से अगर आप भाग रहे हैं तो पहले ही आपका 20 अंक जो है माइनस में जा रहा है। तो गणित में आप बेसिक से स्टार्ट करिए। जीके जीएस में आप कितना भी पढ़ेंगे कम लगेगा, इसलिए यहाँ पर डेली क्लास और प्रैक्टिस भी करिए। और यहाँ पर अंग्रेजी का अगर डर है तो अंग्रेजी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1 लाइनर नोट्स आपको बनाना चाहिए। जब आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, आपके पास हजारों प्रश्न का जो है कलेक्शन खुद का हो जाएगा। गृहिणियों की बात करें, जो लोग जॉब करते हैं वो अपना टाइम निकालें सुबह काम करने के बाद, जैसे हाउसवाइफ है तो सुबह घर के काम, बच्चे को देखना, वो सब करने के बाद 1 से 2 घंटा निकालें, कमजोर विषय पे काम करें, फिर 1 घंटा जो है प्रैक्टिस करें। और फिर यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर आपको कौन सा विषय पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। एक स्ट्रक्चर मतलब एक टाइम टेबल टाइप से बना लीजिए, उसके हिसाब से आप 2-2 दिन करके बांट लीजिए। 14 विषय हैं और आपके पास टाइम कितना है? आपके पास टाइम कितना है भाई? डेली आप 4 घंटे मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, तो एकदम से सारे मत पढ़िए। कंप्यूटर रीजनिंग को संडे या वीक में किसी एक दिन पढ़ लीजिए। लैंग्वेज को, जिसमें आपको जैसे इंग्लिश कमजोर है, संस्कृत, तो डेली 1 घंटा पढ़िए। गणित डेली 1 घंटा पढ़िए। जीके जीएस में कोई टॉपिक ऐसा है, जैसे कोई सब्जेक्ट ऐसा है, साइंस हो गया, साइंस भी जीके जीएस के अंतर्गत ही हम मानते हैं, तो उसमें अगर आपको डर लगता है तो साइंस 1 घंटा आप 3 दिन साइंस को दीजिए, 3 दिन पॉलिटी को दीजिए। ऐसे आप अपने विषयों को बांट सकते हैं, ठीक है। सिलेबस को सामने रखें और टॉपिक जो आप करते जाएं उन पे टिक करते जाएं। ऐसा ना सोचे कि वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है, अभी हम पढ़ करके क्या करेंगे, वैकेंसी आएगी नहीं, जुमला है, फर्जी है, कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, उनको इग्नोर करना है। गणित और अंग्रेजी को पूरी तरीके से स्किप नहीं करना है और जुट जाना है, ठीक है। 14 विषयों की कंप्लीट तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।